तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल विल बी फाइन। तो जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस क्लास में इंटरेस्ट इन ड्राइंग की बात करी थी। मैंने थर्ड जो सबसे मेन केस है वो इंट्रो दिया था और उसका एक क्वेश्चन कराया था और फिर मैंने डिस्कस किया था आपसे कि मैं आपको उससे रिलेटेड और क्वेश्चंस जो है वो कराऊंगी। तो आज की हमारी वीडियो उसी पर बेस्ड होगी और साथ में मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस और प्रोपोर्शन अकाउंट का भी इंट्रो दूंगी। इंट्रो नहीं, इट्स लाइक कि हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करा था तो पीएनएल और प्रोपोर्शन अकाउंट को हमने रोक दिया था। अब हम उसको वापसी कंटिन्यू करेंगे। उसके रिमेनिंग कुछ क्वेश्चंस हैं वो फिनिश करेंगे, कुछ आज और कुछ बाकी रिमेनिंग कल की वीडियो में हम लोग फिनिश करने वाले। ओके सो हेलो स्टूडेंट, जैसे कि हमने बात करी थी अपनी प्रीवियस क्लास में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में जो रेगुलर केस होता है उसमें क्या फॉर्मूलाज हम लोग ऑप्ट करते हैं। अगर मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली है, उसमें अगर बिगनिंग का केस है, मिडिल का, एंड का केस है, तो कौन सा फॉर्मूला हम ऑप्ट करते हैं उसकी बात हम यहाँ पर करेंगे। तो आइए हैव अ लुक एट द फॉर्मूलाज। फॉर्मूले पे एक लुक ले लेते हैं यहाँ पर और बात करते हैं एंड देन इन्हीं फॉर्मूलाज को हम अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो मंथली का अगर बिगनिंग का केस है तो क्या कहा था हमने, 1 लगेगा, यानी कि मंथली है तो 1, क्वार्टरली है तो 3, हाफ ईयरली तो 6। मंथली है तो 1, क्वार्टरली है तो 3, हाफ ईयरली है तो 6। 1 हाफ ईयरली में कितने मंथ होते हैं? 6 मंथ। 1 क्वार्टर में कितने होते हैं? 3 मंथ सॉरी। एंड मंथली ओके, मंथली में 1, क्वार्टरली में 3 मंथ, हाफ ईयरली में 6 मंथ। ठीक है, वन मंथली में अगर बिगनिंग होगा तो +1, एंड होगा तो -1, मिडिल n/2, क्वार्टरली है तो +3, एंड है तो -3, मिड में n/2, हाफ ईयरली तो +6, एंड में है तो -6, मिडिल है तो n/2। तो 1 ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। 1 क्वार्टर में कितने मंथ्स होते हैं? 3। तो उसके अकॉर्डिंग लेंगे। और हाफ ईयर में 6 मंथ्स होते हैं और 1 ईयर में 2 हाफ ईयर होते हैं, उसके अकॉर्डिंग लेंगे। तो ये हम लोगों ने रिवाइज़ करा था। हम उसी से रिलेटेड क्वेश्चन अब हम कवर अप करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने एक क्वेश्चन करा था, कुछ मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, अब उसी रिलेटेड क्वेश्चन कवर अप करते हैं। तो उससे रिवाइज कराया मैंने आपको, आइए देखते हैं आगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। दैट इज फर्स्ट, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मिस्टर अरुण एट द 10% पर annum फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको कैलकुलेट करना है मिस्टर अरुण का, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर annum, यानी कि जिनका रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर ड्राइंग्स गिवन है 10% पर annum फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2017 की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लिया गया है। और इंडियन केसेस में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। तो 4 हमारे केस अलग अलग है। लेट्स गो टू फर्स्ट में कह रहे हैं अगर मिस्टर अरुण ने विड्रू करे हैं 20,000 रुपये ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, यानी कि अगर मिस्टर अरुण ने निकाले हैं, विड्रू करे हैं 20,000 रुपये ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के मिडिल में फाइंड आउट करे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट केस पे चलते हैं हमारे। अब मैम क्या करेंगे, यहाँ पर निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। निकालना क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग कैलकुलेट करेंगे। उसके फॉर्मूला होता है टोटल अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम पीरियड। टोटल अमाउंट कैसे लेंगे मैम? 20,000 रुपये उसने हर क्वार्टर में निकाले हैं। अब मैम मैंने आपको बताया था बेटा, एक क्वार्टर कितने मंथ्स का होता है? 3 मंथ्स का। और 1 ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर होते हैं, है ना। तो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं। तो यानी कि क्या करेंगे? 20,000 इंटू क्या करेंगे? 4, 20,000 इंटू 4 करेंगे, क्योंकि बेटा हम पूरे ईयर का लेते हैं 31 मार्च 2017 तक। तो ये 20,000 रुपये एक क्वार्टर के हैं। तो हमें क्या करना है? एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, इंटू करेंगे 4। रेट कितना है? रेट है आपका 10%। और टाइम पीरियड क्या लेंगे? अब यहाँ पे क्या लिया गया? मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के मिडिल में। तो क्वार्टर के मिडिल का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? हर किसी का फॉर्मूला मिडिल का सेम है, दैट इज़ n/2। तो n हमारा यहाँ पर क्या कंसिडर करेंगे? क्या दे रखा है नंबर ऑफ मंथ्स कितने हैं? मैम नहीं लिए। जब नहीं लिए जाते तो क्या लेते हैं हम लोग? 12। तो 12/2, ये तो ऊपर का न्यूमरेटर होगा। डिनोमिनेटर के लिए क्या करेंगे? इंटू 12 को 12 भी करेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 12 से 12 कैंसिल हो गया, 2 5 जा 10 मैम, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 2 जा 8, 0 0, 800 इंटू 5, 5 8 जा 40, 0 0। तो 4,000 रुपये हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाता है यहाँ से फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं ऐसे ही नेक्स्ट केस की। तो टोटल अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम पीरियड लिया। अब नेक्स्ट इसमें क्या करें? इफ़ यू विड्रू 15,000 ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। अब उन्होंने क्या करा भैया? 15,000 रुपये निकाले हैं इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। तो 15,000 निकाले हैं, तो 15,000 इंटू क्या करेंगे भाई? पूरे साल की बात हो रही है, 12 करेंगे।
रेट कितना है हमारा यहाँ पर, कितना गिवन है 10%, और टाइम पीरियड क्या लेंगे, मिडिल ऑफ एवरी मंथ, यानी कि हर मंथ के मिडिल में, तो n/2। तो n कितना हो गया, कुछ दे रखा है नहीं मैम, तो 12/2, नीचे डिनोमिनेटर में भी क्या रखेंगे 12, कैंसिल करेंगे इनको, ठीक है, 2 5 10 हो गया। अब 150 इंटू 12 ये बचा इंटू 5, मल्टीप्लाई करेंगे 150 इंटू 12 5 = 60 एंड मल्टीप्लाई 5 से 30 7 8 9 एंड 0 0, तो 9000 ये हो गया। फाइन, तो इस तरीके से हमारा केस जो है वो सॉल्व हो गया है। अब चलते हैं यहीं पर हमारे कौन से थर्ड केस की तरफ। थर्ड केस में क्या कहते हैं, इफ़ यू विड्रू 6000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। मैम अमाउंट दे रखा है 6000 रुपये, हर महीने निकालें, पर क्या पूरे 12 महीने निकालें, नहीं, इस बार एन दे रखा है नया, कितना है 6 महीने, एंटेड 31 मार्च 2018। तो यानी कि आपको यहाँ पर, सॉरी इट्स नॉट 18 इट्स 17, ओके, वो द केस इट्स 17। तो यहाँ पर 6000 रुपये हर मंथ के एंड में निकाले गए हैं मैम, 6000 रुपये हर मंथ की एंड में, ठीक है। तो मैम क्या करेंगे, यहाँ लेंगे 6000, अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 12 से करेंगे, नहीं बेटा, जब n नहीं दिया जाता तो 12 मानते हैं, पर यहाँ 12 नहीं होगा क्योंकि नंबर ऑफ मंथ्स कितने दे रखे हैं, 6 गिवन है ऑलरेडी। तो 6000 इंटू 6 करेंगे टोटल मंथ्स के लिए, इंटू रेट, रेट कितना गिवन है हमारा यहाँ पर, दैट इज़ 10%, और टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कितना लेंगे हम यहाँ पर, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर मंथ के एंड में। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा हर मंथ के एंड में, मैम मंथ का एंड, तो n-1/2, मैम ये लगता है एंड दे रखा है, हाँ मैम कितना दिया हुआ है 6, तो 6 - 1 कितना हो गया 5/2 इंटू 12। बेटा सिर्फ मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ, कुछ नहीं कर रही। टोटल अमाउंट यहाँ पर लेंगे, कितने महीने यूज़ हो 6 महीने, उसके हिसाब से रेट ये रहा, टाइम पीरियड n-1/2 इंटू 12, n 6 था, 6 - 1 5/2 इंटू 12। तो इस तरीके से हम लोग जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 5 जा 10, 6 2 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 0, 30 इंटू 5 इंटू 5, तो 30 इंटू 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ 5 × 15, 150 इंटू 5, 5 5 25, 5 6 7 एंड 0, तो 750 हो गया। तो दिस इज़ हाउ यू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब हम बात करेंगे कौन से केस की, अपने फोर्थ केस की। आइए चलते हैं। फोर्थ केस में क्या कह रहे हैं, फोर्थ केस में कह रहे हैं इफ़ यू विड्रू 8000 एवरी मंथ फॉर 9 मंथ, यानी कि हर महीने निकाला है उसने फॉर 9 मंथ्स एंडिंग 31 मार्च 2017। अब यहाँ पर बेसिकली इट इज़ विल बी इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, ठीक है, मेंशन नहीं किया, सॉरी। अगर उसने विड्रू करा है 8000 रुपये इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की बिगनिंग में फॉर 9 मंथ्स एंडिंग 31 मार्च 2017, कितने मंथ्स के लिए, 9 मंथ्स के लिए। तो n कितना होगा यहाँ पर आपका 9, तो n यहाँ पर मेंशन करके दिया जाएगा, आपको 9 उसके अकॉर्डिंग वर्किंग करनी है। तो 8000 रुपये जो है हर महीने की बिगनिंग में निकाले हैं, तो मंथ्स कितने हैं 9 गिवन है, तो 8000 को क्या करेंगे 12 करेंगे, नहीं बेटा 9 करेंगे, जितने दिए हैं उसके हिसाब से। रेट कितना है मैम हमारा, रेट हमारा है मैम आपका 10%, और टाइम पीरियड क्या है, टोटल अमाउंट, रेट और टाइम पीरियड। टाइम पीरियड जो है मैम क्या लेंगे, इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के बिगनिंग में। तो क्या फॉर्मूला होता है n+1/2, मंथ के बिगनिंग में तो यही होता है ना, साफ साफ मेंशन है, इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, यस मैम यही करेंगे। तो n+1 क्या है, n तो दे रखा है मैम 9, 9 + 1 10/2 इंटू 12। तो इस तरीके से सॉल्व आउट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है, दैट इज़ 2 5 जा 10 एंड 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और कुछ कट सकता है, यस मैम, 2 40 जा 80, 40 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, 40 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, 4 3 12, 120,
इंटू 5 इंटू 5, 5 टू 10, 5 5 प्लस 6, 600 इंटू 5, 5 से 30 एंड 0 0, 3000 हो गया टोटल आपका, एंड 3000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका कैलकुलेट हो गया। तो इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ड्यू करें 20,000 रुपये मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर, 15,000 रुपये मिडिल ऑफ एवरी मंथ, 6,000 रुपये एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, और अगर 8,000 रुपये एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ करें 9 मंथ्स के लिए। तो इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो यहाँ अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन दे रखा है, ये पढ़ते हैं। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑन करिश्मा ड्राइंग। करिश्मा की ड्राइंग पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। अगर उसने विड्रॉन करे हैं 40,000 रुपये ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल भर में करे हैं, इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है 10% पर एनम पर। 40,000 रुपये पूरे साल भर में उसने करे, इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है 10% पर एनम पर। तो बेटा पूरे साल भर का अमाउंट एक साथ दिया हुआ है। जब साल भर का अमाउंट एक साथ दिया जाता है तो वो कौन सा केस होता है, लमसम का। ना ही यहाँ पर मंथली, ना ही यहाँ पर क्वार्टरली, ना ही एंड के बाद हो रही है, ना ही बिगनिंग, ना ही मिडिल, ना ही एंड, कुछ भी ऐसा नहीं दिया हुआ। तो केस लमसम का हो जाता है। टोटल अमाउंट कितना लिया गया है वो गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, टाइम पीरियड कुछ नहीं कहा रहा, तो कितने मंथ कंसिडर करते हैं, 6 मंथ। बस उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लिया है। एंड 2000 इज अमाउंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आइए चलते कुछ ऐसे ही नेक्स्ट केस देखते हैं। अब करिश्मा की बात करें, शी हैड विड्रॉन 40,000 ड्यूरिंग द ईयर। अगर उसने 40,000 रुपये पूरे साल भर का निकाला है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज हो रहा है 10% पर, बस इतना गिवन है। मैम सिमिलर क्वेश्चन ने क्यों दिया है बार बार, क्या मतलब क्या है? अब सुनिए, यहाँ पर ना ही मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली की बात हो रही है, ना ही बिगनिंग, मिडिल, एंड की बात हो रही है। 40,000 रुपये उसने निकाले हैं, रेट उसका 10% है, बस रेट गिवन है, अमाउंट गिवन है, टाइम पीरियड के बारे में कुछ नहीं कह रखा। तो मैम 6 मंथ ले लेंगे। अब सुनिए मेरी बात, जब टोटल अमाउंट ड्राइंग्स का दिया जाता है, रेट भी दिया जाता है। अब रेट के साथ एक वर्ड बहुत मैटर करता है, पर एनम। यहाँ पर एनम था, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जब टोटल अमाउंट दिया जाता है, रेट दिया जाता है, कुछ नहीं कहा जाता टाइम पीरियड के बारे में, तो 6 महीने के हिसाब से लेते हैं। अब यहाँ टोटल अमाउंट गिवन है, रेट गिवन है, टाइम पीरियड के बारे में कुछ नहीं कह रखा। तो आप ये सोचोगे 6 महीने लेंगे, पर 6 महीने लेने से पहले एक चीज़ वो मैटर करती है, रेट के साथ पर एनम लिखा है नहीं लिखा। अगर रेट के साथ पर एनम मेंशन है तो आप 6 मंथ के हिसाब से काम करेंगे, पर अगर रेट के साथ पर एनम मेंशन नहीं है तो 6 मंथ कैलकुलेट नहीं होगा। ये मानेंगे कि ये पूरी ड्राइंग साल भर के लिए करी गई है, तो 12/12 रख के कंसिडर करेंगे हम। मेरी बात दोबारा समझिएगा, अगर यहाँ पर हमें रेट में पर एनम गिवन है तो आप 6 मंथ एवरेज बेसिस के हिसाब से काम करेंगे। पर एनम नहीं गिवन है तो टोटल अमाउंट इनटू रेट और टाइम पीरियड आप कितना लेंगे, टाइम पीरियड यहाँ पर आप किस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। टाइम पीरियड यहाँ पर आप लोग जो है वो कैलकुलेट जो करेंगे वो पूरे साल भर का होगा, यानी कि 12 महीने के हिसाब से। तो 40,000 रुपये टोटल अमाउंट, रेट कुछ इंटू नहीं करेंगे क्योंकि ओवरऑल पूरे साल का दिया हुआ है 10%, और टाइम पीरियड यहाँ पर 12/12 के हिसाब से रख के काम करेंगे। तो कितना हो गया, दैट इज़ आपका 4,000। तो 4,000 रुपये हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सो इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन। इसके बाद हम बात करेंगे P&L अप्रोप्रिएशन। सो ओके, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हम बात करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात करें यहाँ पर तो उसका क्वेश्चन किस तरीके से और आप कैसे सॉल्व करेंगे। पर बिफोर गोइंग ऑन दैट, देखिए मैं एक बेसिक क्वेश्चन ले जा रही हूँ P&L अप्रोप्रिएशन का आप लोगों के साथ, जो मैंने पहले भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मात्रा में डिस्कस किया है, ठीक है। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन लेके जा रही हूँ। बस प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की जब भी बात करते हैं तो क्या चीज़ें होगी मैम, वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिल रहा है, सैलरी, कमीशन, रेम्युनरेशन मिल रही है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह जो चार्ज करा जा रहा है पार्टनर से, और कुछ ऐसी चीज़ें भी आपके सामने आएगी जैसे इंटरेस्ट पार्टनर के लोन पे, मैनेजर कमीशन हो गया, या रेंट पार्टनर को पे कर रहे हैं, ये सब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की चीज़ें हैं। तो यहाँ पर एक नोट बना के मैंने लिखा हुआ, ये पढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, मैनेजर कमीशन, रेंट पेड टू अ पार्टनर, ये सब बातें पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। इसे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो अगर सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ दे अपेयर, अगर ये आती हैं, दिखती हैं, देन दे आर ऑलवेज डिडक्टेड फ्रॉम नेट प्रॉफिट। तो इसको हमेशा नेट प्रॉफिट में से डिडक्ट करते हैं, एंड देन वी विल डू फर्दर क्वेश्चन। उसके बाद हम आगे के फर्दर क्वेश्चन कवर अप करेंगे।
तो यानी कि अगर आपको ये 3 केसेस कभी भी नज़र आते हैं, पार्टनर्स लोन पे इंटरेस्ट या मैनेजर पे कमीशन या रेंट आप पार्टनर को पे कर रहे हैं, ये सब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की चीज़ें हैं, तो आप इनको हमेशा नेट प्रॉफिट पे से डिडक्ट करेंगे और फिर रिमेनिंग जो क्वेश्चन है उसको आगे अपना कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे। आइए चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो ए और बी दो पार्टनर्स हैं, इनकी कैपिटल गिवन है 5 लाख और 3 लाख रिस्पेक्टिवली। ठीक है, नाउ द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वॉज 3,46,000 बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। ओके, तो प्रॉफिट 3,46,000 है, पर ये ऐसा प्रॉफिट है जिसमें से पार्टनर के लोन पर इंटरेस्ट अभी तक नहीं दिया गया है। क्यों नहीं दिया गया है भैया? अभी पड़ा है। पार्टनर पर लोन पर जो इंटरेस्ट होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का खर्चा है, वो पहले ख़त्म होना चाहिए। वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट में नहीं, तो वो पहले यहाँ से डिडक्ट होना चाहिए था। तो देखते हैं आप करेंगे। तो शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड में फाइंड करके बताइए, डिस्ट्रीब्यूट करके बताइए आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग कंसिडरेशन। ये सब चीज़ें कंसिडर करने के बाद क्या कह रही है चीज़ें? पहला कहता है कि इंटरेस्ट ऑन एज लोन ऑफ 1,50,000 टू द फर्म प्रोवाइडेड ऑन 1 अप्रैल 2018, यानी कि इंटरेस्ट ए के लोन पे निकालना है अगर उसका लोन 1.5 लाख था 1 अप्रैल 2018 को। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? 31 मार्च 2019 को, यानी कि पूरे 1 साल का डिफरेंस है। कैपिटल पर इंटरेस्ट अलाउ करना है, ठीक है। इंटरेस्ट ड्राइंग चार्ज होगा 6% पर एनम गिवन है, ड्राइंग्स आपकी यहाँ पर गिवन है। बी को कमीशन मिलनी है 2% सेल्स पर, सेल्स गिवन है बस का 2% कर देंगे। और हाँ, लास्ट में एक नया पॉइंट और है, 10% डिविजिबल जो प्रॉफिट है वो रिजर्व अकाउंट्स में रखा जाएगा। देखिए, मैं अगर आप बताऊं कि मैंने क्वेश्चन किस लिए उठाया, सिर्फ ये 2 नए पॉइंट्स डिस्कस करने के लिए, फर्स्ट और लास्ट वाला, कि लोन का काम आपने आज तक नहीं करा कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन आया तो उसे कैसे डील करेंगे या डिविजिबल प्रॉफिट को कैसे रिजर्व तक रखेंगे, इन सब की बात हम करेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं, ठीक है। चलिए भाई, तो यहाँ पर बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन करके मेंशन होगा। कितना नेट प्रॉफिट है? दैट इज़ 3,46,000। 3,46,000 आपको यहाँ पर नेट प्रॉफिट दिया गया है। अब क्या करेंगे इस नेट प्रॉफिट में से? भाई इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन डिडक्ट नहीं हुआ है, तो अब क्या करेंगे? इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन आप डिडक्ट करेंगे पार्टनर का। पर मैम कितना? ये तो सोचो मैम, ये तो लोन का अमाउंट दिया हुआ है 1.5 लाख, तो कैसे निकालोगे? ये 1.5 लाख है लोन का अमाउंट, ठीक है, इनटू रेट लेंगे। रेट तो मैम हमें पता ही नहीं है कितना ले। अब सुनिए मेरी बात, आपको बताया था अगर डीड साइलेंट है या होती है उस केस में रेट कितना लिया जाता है? 6% के अकॉर्डिंग 6% आप लोग लेते हैं। तो टोटल अमाउंट रेट अगर डीड साइलेंट है तो 6%। टाइम पीरियड यहाँ पर कितना कंसिडर करेंगे? 1 अप्रैल को लिया गया था, 31 मार्च को क्लोजिंग हो रही है, पूरे 12 महीने का। तो पूरे 12 महीने के हिसाब से इंटरेस्ट निकालेंगे। कैंसिल हो गया, दैट इज़ 9,000। 9,000 इंटरेस्ट लोन क्या होगा? यहाँ से डिडक्ट करा जाएगा। क्यों करा जाएगा मैम? क्योंकि भैया ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का खर्चा है और ऐसे खर्चे P&L अकाउंट पे दिखाते हैं ना कि P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो आइए इनको सॉल्व करते हैं। तो 46 में से 9 गए तो कितना बचेगा? 6, 7, 8, 9, दैट इज़ 37, 3,37,000। ठीक है, चलिए अब क्या क्या देना है मैम? पहला काम हमारा हो चुका है, देखिए सीक्वेंस में डिवाइडेड है, अब मैम ये हो चुका है। अब क्या करना है? कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, तो यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किस किस को देना है मैम? पार्टनर्स को। पार्टनर्स के नाम क्या है? ए और बी। मैम ए की कैपिटल कितनी है? मैम दे रखी है ये डी मैम, दैट इज़ ए की है 5 लाख एंड बी की है 3 लाख। तो आइए देखते हैं, 5 लाख और 3 लाख पर इंटरेस्ट देंगे। इंटरेस्ट का रेट कितना है मैम? 5%, 5% के हिसाब से करेंगे। और टाइम पीरियड कुछ नहीं दे रखा तो 12 × 12 पॉइंट काम करके कंसिडर करेंगे। 5 5 = 25, 1 2 3 25,000 ये हो गया बेटा आपका, ठीक है। एंड 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 3 15, 15,000 ये हो गया आपका।
ओके फाइन। अब हम बात करते हैं आगे और क्या प्रोवाइड करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर आनम पर चार्ज होगा अगर ड्राइंग 60,000 और 40,000 है। अभी आपको बताया था जब ओवरऑल ड्राइंग सी जाती हैं तो लमसम का केस होता है और पर एनम भी दिया हुआ है तो 6 महीने के हिसाब से काम करेंगे, जैसे भी पीछे पड़ा था। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ए का और बी का। ए का कितना है यहाँ पर 60,000 और बी का कितना है 40,000। तो इसका लेंगे 6% और कितना लेंगे 6/12, दैट इज 6 2 12, 2 3 6, 6 3 18, 00, 6 2 12, 2 3 6, 4 3 12 एंड 00। तो 1800 और 1200 यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो ये हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन लोन, ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब काम कर चुके हैं। अब क्या कह रहे हैं, बी इज टू अलाउड कमीशन ऑफ 2% ऑन सेल फॉर द ईयर पर 30 लाख। बी को कमीशन अलाउ करनी है सेल्स पे, सेल्स आपको 30 लाख गिवन है तो कमीशन देनी है। तो यहाँ मेंशन करेंगे टू कमीशन ऑन सेल्स, किसको मिलनी है, सिर्फ बी को। किस पे, 30 लाख पे। 30 लाख को कितना करेंगे 2%, 3 2 6, 1 2 3 4, 60,000। तो 60,000 हो गया कमीशन इसमें। अब लास्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं कि जो आपका डिविजिबल प्रॉफिट बचा प्रॉफिट आता है उसका 10% रिजर्व अकाउंट में रखेंगे, यानी कि वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से खोलेंगे टू जनरल रिजर्व अकाउंट, और जनरल रिजर्व अकाउंट में ये 10% आप ट्रांसफ़र कर देंगे। अब हाउ इट विल बी, चलिए आइए इसकी क्लोजिंग कर लेते हैं पहले। तो ये हो गया इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, वो हमने कर दिया। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दैट इज़ डन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दैट इज़ डन, कमीशन ऑन सेल्स वो हो गया है। अब डिविजिबल प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, वो 10% हमें निकालना है। तो आइए प्रॉफिट देख लेते कितना कैसे फाइंड आउट करेंगे। चलिए टोटल करते हैं इसका, ठीक है। 1800 1200 कितना हो गया, 8 9 10 1 2 3 3,000, दैट इज़ करेंगे 3,40,000। 8 9 10 1 2 3 3,000 340, 3,40,000। अब इस 3,40,000 में से 5 5 10, 2 + 1 3 + 1 4, 40,000 ये हो गया। 40 8 1 लाख, 1 लाख माइनस करें कितना बचेगा 240। तो इन तीनों टोटल करोगे 1 लाख, 340 में से 1 लाख के कितना बचे 240। डिविजिबल जो प्रॉफिट आने थे, यानी कि ये बचे प्रॉफिट थे जो पार्टनर में बंटने थे, उसे कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, उसका 10% रिजर्व में रखना है। 10% अगर हम निकालें तो कितना निकलेगा 24,000। तो ये बांटना था। अब बचे हुए जो प्रॉफिट्स हैं वो कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, पार्टनर्स में। तो प्रॉफिट्स ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए का और बी का, ठीक है। तो अब 240 में से ये 24,000 कर देंगे माइनस। आइए देखते हैं कैसे। 2,16,000 बचेगा। अब इस 2,16,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में। पर मैम किस में करेंगे, रेशो में? क्या मैम रेशो क्वेश्चन में गिवन है? मैम कैपिटल्स हो गई, प्रॉफिट हो गया, ये सब हो गया। मैम नहीं, रेशो तो गिवन नहीं है पूरे क्वेश्चन में। जब नहीं गिवन होता तो क्या कंसिडर करते हैं भाई, इक्वल। याद रखिएगा, अगर कहीं पे कोई चीज़ नहीं दी जाती तो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग काम करती है उस जगह पे वो। फाइन। तो 2 10 20 एंड 2 8 16 0 तो 1,08,000 हो गया दोनों का प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में। तो इस तरीके से हमने अटेम्प्ट किया अपना क्वेश्चन, जहाँ पर हम लोगों ने बात करी नेट प्रॉफिट की। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन था, या मैनेजर कमीशन, या रेंट पेड टू पार्टनर, ऐसी कोई भी चीज़ आ जाए तो सबसे पहले वो प्रॉफिट में से डिस्ट्रीब्यूट होगी। पहला काम आप वो करोगे, डिडक्ट होगी, क्योंकि वो P&L अकाउंट का काम था, इसका नहीं था। तो वर्किंग अंदर ही शो करेंगे, अमाउंट सीधा बाहर दिखाएंगे नेट प्रॉफिट का। फिर जो चीज़ देनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स,
कमीशन देनी थी, ये सब देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था वो करेंगे। पर एनम होता तो ये 6 महीने नहीं करते, सिर्फ नहीं होता तो ये 6 महीने नहीं करते, सिर्फ नॉर्मल रखते। जनरल रिजर्व जो ये एक नया काम था, जो डिविजिबल प्रॉफिट बचे, जो ये सब कैलकुलेट करके इसमें से माइनस करने के बाद जो आए, ठीक है, उसमें से देखिए मैं करके दिखा देती हूँ एक बार। डिविजिबल प्रॉफिट का काम कैसे हुआ है, हमने इन सब का टोटल करा, ये आया 3,40,000। उसमें से हमने ये 3 टोटल माइनस करे, 1,00,000 माइनस करेंगे तो 2,40,000, उस 2,40,000 का हमने कितना निकाला, 10%। ये थे हमारे डिविजिबल प्रॉफिट। 10% निकाला 24,000, तो ये आ गया हमारा क्या, रिज़र्व का अमाउंट जो हमने मेंशन कर दिया। और बचे हुए जो प्रॉफिट्स थे 2,40,000 में से 16 गए, 24 गए सॉरी, बचे हुए प्रॉफिट्स हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ओके, तो ये था आज के लिए। इसके बाद आपको होमवर्क असाइनमेंट शीट देखने को मिलेगा। ओके, हम लोगों ने इंटरेस्ट इन ड्राइंग और पीएनएल और प्रोपोर्शन अकाउंट के क्वेश्चंस की बात करी, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आज मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ। थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा हैं आज, जस्ट बिकॉज कि आप प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना कहीं ना कहीं आपका लेवल जो है वो रीचअप होगा, हाई होगा, और उतना ही रिवीजन कम रिक्वायरमेंट होगा। जितना कोर्स के साथ करते हुए चलेंगे तो वो बेटर रहेगा आप सबके लिए। तो प्लीज़ अटेम्प्ट करिए और अच्छे से करिए। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल की हम क्लास में बात करेंगे पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के कुछ रिलेटेड केसेस की, और जैसे कि इन द केस ऑफ लॉस हमारा रहता था, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून टिल दैट, पढ़ते रहिए, अच्छे से स्टडीज़ करिए एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। स्टे होम, स्टे हेल्दी। ओके।